हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है वर्मा प्रोफेशनल क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड अनुज वर्मा। और आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वो है स्टडी प्लान फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड सिलेबस, जिनका लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है कब? जून 2021 में। और जैसा कि ये बहुत लेट अनाउंस हुआ और एक्सटेंशन के साथ साथ एक और न्यूज़ अनाउंस हुई कि 3 सब्जेक्ट ओपन बुक बेस्ड सब्जेक्ट थे, उनको हटाया जा रहा था, वो जून 2021 तक रखे गए हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, तो ये भी लास्ट बार रखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से शायद वो हटा दिए जाएं। अब वो ICSI के ऊपर डिपेंड है, वो आगे क्या करती है। फ़िलहाल के लिए ये लास्ट अटैम्प्ट है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं पूरा सब्जेक्ट्स वाइज आपको बताता रहूँगा, सारी चीज़ें आप देखिएगा और अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। CS प्रोफेशनल के लिए अगर देखें तो 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप वाइज आपको बताता जाऊँगा सारी चीज़ें। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा कि आपको कितने सब्जेक्ट देने हैं, तो फिर उस हिसाब से करिए। मैं सबके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप 1 में ओल्ड सिलेबस CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट जो है वो है एडवांस्ड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। CS एग्जीक्यूटिव में आप कंपनी लॉ पढ़ के आ रहे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को अब एडवांस्ड लेवल में आपके सामने प्रेजेंट होता है CS प्रोफेशनल में। बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? वही चीज़ जो कंपनी लॉ के सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो CA के स्टूडेंट्स हो, CS के हों, किसी भी स्ट्रीम के किसी भी लेवल के स्टूडेंट हों। दिक्कत आती है केस स्टडी बेस्ड पे ही। तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ अपने वीडियो में कि अगर आपका प्रोविज़न अच्छा है ना, तो दिक्कत केवल आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आ रही है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे सुधारे जाएंगे? वो केवल और केवल राइटिंग प्रैक्टिस से ही सुधारे जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ का और आपके ब्रेन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आप जैसे जैसे लिखते जाते हो आपको याद भी होती जाती है चीज़ें, और प्लस आप जैसे ही लिखते हो ना, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जो पेपर के दिन जो मेन एग्ज़ाम होगा, जो उस दिन आपका पेपर नहीं छूटेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हमें बनता है लेकिन हमारा पेपर छूट रहा है। तो इसमें तो आपकी गलती, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और CS प्रोफेशनल में तो एक भी MCQ सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको सभी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, तो एडवांस्ड कंपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए आप यही करिए कि जितने भी आपको चैप्टर्स हैं, कोई भी चैप्टर स्किप मत करिए, क्योंकि हो यही रहा है। सारे जो मेरे को जो अभी सारे जितने लोगों से मैं कनेक्ट होता जा रहा हूँ, उनका मेरे को डाउट ये आ रहा है कि सर हमें बनता तो सब है, लेकिन ऐसा हो गया कि पेपर में ऐसा आ गया और ये तो लेस इम्पॉर्टेंट था। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको अगेन सबको, ना कि सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को, सभी को, कि देयर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनर तो उसी चीज़ को टारगेट करेगा जो आपने पढ़ी ना हो, तो आपको किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। और वो कैसे होगा? अगर आप अभी से टाइम मैनेज करके चलते हैं। तो आप अभी से सोच के चलिए कि अगर आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहते हैं तो आप कितने ग्रुप देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि भाई मेरे को तो 9 सब्जेक्ट देने हैं साथ में, ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कुछ सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट भी हो जाएंगे, जैसे एडवांस्ड कंपनी लॉ या टैक्स निकाल लिया आपने, तो न्यू सिलेबस का टैक्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेम एग्जाम्पशन सिस्टम जो है वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैं आपको जो है उसका लिंक भी दिख रहा होगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सारा कुछ आपको देख करके राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करके चलना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेक्रेटेरियल ऑडिट जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है CS का, अपार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ, क्योंकि सेक्रेटेरियल ऑडिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये राइट दिया गया है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, कि एक क्राइटेरिया है कि ये जितने स्पेसिफिक क्लास की
कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर इतना है, सपोज़ इतना है, तो उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा और वो CS ही करेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है और सेक्रेटेरियल ऑडिट कैसे होता है, सारा कुछ प्रोसेस और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो इशू किए हैं ICSI ने, आपके इंस्टीट्यूट ने, है ना, तो उसको भी देख करके चलना। सेक्रेटेरियल ऑडिट में कहीं ना कहीं ये भी चेक किया जाता है कि जो कंपनी में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, जिस भी कंपनी में आप अपॉइंट हो एज अ CS या कल को जाके होगे, तो उसमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सारे प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं। सेक्रेटेरियल ऑडिट में यही तो मेंशन किया जाता है, तो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट भी के लिए सारे स्टैंडर्ड्स भी अच्छे से देख करके चलने हैं और उनको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करके चलना है और सारा सब कुछ समझ के चलना है कि आपको एज एन ऑडिटर आप कंपनी में जाओगे तो कैसे सारा काम करोगे। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट जो है ग्रुप 1 का वो है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। सबसे बहुत हेक्टिक सब्जेक्ट लगने लगता है लोगों को क्योंकि बहुत लेंदी भी है, लेकिन इसको आप बिल्कुल समझ के एंजॉय करके चलना है। ठीक है, तो सारा कुछ बेस सब्जेक्ट को समझना कि ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है। कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक ये भी आ जाता है जब कंपनी मर्ज हो रही है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे आज की डेट में, लाइक वोडाफोन आइडिया भी मर्ज हो चुकी है, ऐसी कई कंपनीज मर्ज हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम पढ़ के आए थे क्या कि जब कंपनी मर्ज हो रही हैं दो, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम अकाउंट्स में पढ़ते थे, लेकिन प्रोसीजरल पार्ट क्या होगा वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और केवल मर्जर नहीं, डी मर्जर भी, लाइक हीरो होंडा पहले साथ आ गए थे, लेकिन फिर अब देख रहे हैं हीरो अलग होंडा अलग, तो उस केस में भी CS को किस तरह से एक्ट करना है। तो सारी चीज़ें समझ करके चलनी है और उसको प्रेजेंट करनी है वहाँ पे। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस सभी 9 के 9 सब्जेक्ट्स के लिए करनी ही है आपको। ठीक है, देन ग्रुप 2 में आ जाते हैं ITSA, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स ऑडिट। अगेन नॉन फाइनेंशियल ऑडिट, इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने नॉन फाइनेंशियल ऑडिट डिक्लेयर किया एंड ITSA इज़ वन ऑफ देम, सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ वन ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ों को समझ के उनके ऑडिट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है और सारी चीज़ें देख करके एक स्टेप वाइज अपना बना करके किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है और इंडेक्स के थ्रू चलना है। मॉड्यूल का जो इंडेक्स है, आई एम नॉट टेलिंग कि आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, बट मॉड्यूल के इंडेक्स को रेफ़र करके ही पढ़िए, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, क्योंकि एक लिंकिंग है। अगर आप उस लिंकिंग को तोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, FTFM, फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पूरे अगर CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के 9 सब्जेक्ट में मैं देखूं तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं FTFM ही है और आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस इसको जो मैंने बताया कि किसी भी तरह से ब्रेक मत करिए, राइटिंग प्रैक्टिस रखिए और न्यूमेरिकल्स डेली बेसिस पे रखिए ही, और लेवल न्यूमेरिकल्स का बढ़ाते चलिए। लोगों का सोचना क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है हम ये करें, नहीं, एक छोटे लेवल से क्वेश्चन उठाइए और फिर उसके बड़े लेवल तक जाइए और फिर आप वैसे करिए। हालांकि आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आप करके आ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, तो इस तरह से आपको करना है। एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये लास्ट सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट को समझना है कि ये सब्जेक्ट रखा क्यों गया है। ठीक है, सब्जेक्ट रखा क्यों गया है अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगी और आगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जब आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा रहा होता है कोई CS, आप CS बनेंगे आगे चल के, तो आपको किस तरह के एथिक्स रखने पड़ते हैं, किस तरह के मैनर्स रखने पड़ते हैं। जनरल मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं तो किस तरह का आपको सारा कुछ चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ होता है सब्जेक्ट में। और उसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, सारा कुछ देख के करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ केवल एथिक्स गवर्नेंस सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए।
कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल होने वाले हैं आप, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का तो बहुत इम्पोर्टेंस है और हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है, तो किसी भी सब्जेक्ट में सारे चैप्टर्स जो हैं उनको स्किप मत करिए और डेली की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं लास्ट के ग्रुप में, ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 3 में पहला जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस टैक्स, जिसमें आपको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कुछ हद तक और कस्टम ड्यूटी, उन सब चीज़ों के बारे में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी तौर पे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको एमसीक्यू बेस्ड आता है, लेकिन आपको पूरा रिटन के साथ हर एक चीज़ करना है पूरा, तो आप पूरा, ताकि प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आपको टाइम ना जाए, ओके, और आप टाइमली सारी चीज़ें कर पाएँ। तो डेली आपको चैप्टर वाइज पूरा बनाना है अपना, कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारा कुछ देख के चलना है। और लिंकिंग वाइज, इंडेक्स वाइज आप चलिए, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। और चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 इसी तरह से करिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी रैंडमली उठा लिया, तो वो फिर आपसे नहीं, फिर वो गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करिए डेली, जितने भी न्यूमेरिकल्स जीएसटी के हैं और अदर जिस चीज़ों में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं, आपको देखते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स लगा के रखिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स, अनदर सब्जेक्ट, जो नोटिसेस होते हैं, मिनट्स होते हैं, सारी चीज़ें जो सीएस को ड्राफ्ट करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए। लोग होता क्या है कि देख लेते हैं और फिर एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम आता है तब वो ड्राफ्ट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं टाइमिंग मैच नहीं करती है और उनका पेपर छूट जाता है। तो डेली की डेली आप ऐसी सारी प्रैक्टिस रखिए। प्रैक्टिस के बिना इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने भी 9 सब्जेक्ट हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेली का करना ही है। तो आप चाहे 9 के 9 सब्जेक्ट दे रहे हों या 6 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट दे रहे हों, डजंट मैटर, आपको टाइम मेंटेन करके चलना है। अपना वीकेस्ट पॉइंट्स उठा के चलिए। हो सकता है कि किसी के लिए टैक्स वीक हो, किसी के लिए कंपनी लॉ वीक हो, तो वीक वाले पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए और स्ट्रॉन्ग वाला जो पार्ट है उस पर तो और ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो आपके मार्क्स उठा देगा, ठीक है। और लास्ट सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि ओपन बुक बेस्ड है। तो उसमें मैं हर एक सब्जेक्ट पे तो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। देयर आर सो मैनी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि आपको ओपन बुक बेस्ड सब्जेक्ट में करना क्या है। आपको केवल इसी तरह से चलना है कि जो बुक है, ऐसा नहीं कि भाई ये ओपन बुक सब्जेक्ट बेस्ड ओपन बुक बेस्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई ओपन बुक एग्ज़ाम है तो हम वहीं पे जा कर के एग्ज़ाम दे आएंगे और देख लेंगे। नहीं, आपको थोड़ा बहुत ओवरलुक तो करना है। हाइलाइटर से मार्क करके रखिए। ओपन बुक है तो क्या होगा, पेपर करने के लिए तो 3 ही घंटे मिल रहे हैं ना, चाहे ओपन बुक हो या नॉन ओपन बुक हो। तो अगर आप देखेंगे ही नहीं तो आपको तो यही ढूंढने में समय निकल जाएगा पूरा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है। तो ये भी देख के चलिए, पूरी मार्किंग करके चलिए, ताकि आप 3 घंटे में अच्छे से पेपर भी कर सकें और कोई दिक्कत भी ना आए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मैंने सीएस प्रोफेशनल के लिए सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया है और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि पहुंच पाए। लास्ट अटैम्प्ट है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, क्योंकि ये लास्ट अटैम्प्ट है तो सबको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर जुड़िए। जो भी चीज़ें हैं राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगा पूरा। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं स्टडी रिलेटेड, कुछ नोट्स चाहिए हैं या जो भी है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।